अब जरा जवाब एनसीपी से भी ले लेते हैं। फहमीदा हसन जी, आप बताइए मुझे कि ये सब कुछ होता रहा, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, बीजेपी आरोप लगा रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? देश भी जानना चाहता है ये। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नवरंगी जी जो बात कर रहे हैं कि उनको जो लेटर आए वो 17, 18, 19 में आए, तो जब भी किसकी सरकार थी? और उनको आप पूछिए कि उनको कभी हटाया गया है? और दूसरी बात है कि अगर कब्रिस्तान में एक ही कब्र पे टाइल लगी होती थी, लाइट लगी होती थी, तो चलो समझा जाए कि भाई उसको बड़ा बनाया जाता है, लेकिन कब्रिस्तान में ऐसी बहुत सारी कब्र रहती है जिसको अपने रिश्तेदारों के लिए लेते हैं इन लोग महीने का किराया कुछ, और सजाया जाता है, और जितने भी घर वाले डेथ होती है तो उसके अंदर दफनाया जाता है। और दूसरी बात ये जी, मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो आतंकी है। आतंकी आप कह रही हैं कि सिर्फ एक कब्र की बात नहीं है, वहाँ सभी कब्रों के साथ ऐसा होता है, इस कब्र के साथ भी ऐसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। निषेध करते हैं प्राची जी, हम उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे, जो भी हमारे भारत के गुनहगार है उनको। लेकिन 2015 में गृह मंत्री हमारे फडणवीस जी थे, उसके बाद 17, 18, 19 में भी हुई थे। जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई वो अभी 19 से 22 तक का रही। उसके बाद वापस से जब बीजेपी के पास में हिजाब, नमाज, अजान का मुद्दा खत्म हो गया, तो वापस कोई ना कोई मुद्दा, एक मुसलमान का ही मुद्दा लेके क्यों खड़ी हो जाती है? नहीं फहमीदा जी, इसमें मुसलमान कहाँ से दिख गया आपको? मुझे आपत्ति है इस बात से। आपको मुसलमान कैसे दिख गया? आप धर्म कैसे ढूंढ लेती हैं? आतंकी का कोई धर्म होता है क्या? जो भारत के गुनहगार है फहमीदा जी, आतंकी का धर्म होता है क्या? कह चुकी हूँ कि जो भी भारत के गुनहगार है हम उसका निषेध करते हैं, लेकिन आज जो भी बात ये हो रही है कि एक ही कब्र को, बड़े कब्रिस्तान में ऐसी कई कब्र है जिसको टाइल लगाई गई है, जिसके ऊपर एलईडी लाइट लगाई गई है। आज जो भी अरे फहमीदा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सुन रही हैं? आप सुन रही हैं मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप सुन रही हैं मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप पहले सुनिए आप क्या कह रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है आप समझ पाएंगी कि मैं क्यों आपत्ति जता रही हूँ। आप सबसे कैसे कंपेयर कर सकती हैं उस आतंकी को जिसने निर्दोषों को मारा, 257 जाने ली? प्राची जी, मैं वही बार बार कह रही हूँ कि आतंकी का हम निषेध करते हैं। आज हमारे जैसा सामान्य आदमी कोई भी उनकी कब्र पे नहीं जाएगा, जो भी जाता होगा उनके घर वाले जाते होंगे, सब लोग पूरा मुसलमान भारत के साथ में मुसलमान। अरे यहाँ बात ही नहीं कर रही मैं, आप मुद्दे से भटक रही हैं, आप मुद्दे से भटक रही हैं। आपको एनसीपी का पक्ष रखने के लिए बुलाया, मैंने धर्म का पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया है, समझ लीजिए। पहले मैंने ना मुसलमान का जिक्र किया ना हिंदू का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया है आतंकी का, उस पर जवाब दीजिए। आतंकी को नागपुर से मुंबई लाने की परमिशन क्यों दी गई? आतंकी की इतना बड़ा काफिला लेके वापस से कब्रिस्तान तक क्यों लाया गया? जब भी गृह मंत्री हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी थे, ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी, क्यों लाया गया? तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगी क्या मैडम? उन्होंने अगर गलती की तो क्या आप भी गलती करेंगी? आपको लाइसेंस मिल जाता है मैडम गलती करने का। अगर उसको दरगाह माना जाता है, अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसको तोड़ा जाए। हमारा भी यही राय है कि अगर कोई उसको मानता है, उसको दरगाह की जैसा नहीं, तो आप कब्रिस्तान में पहली बात तो दरगाह जैसा आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच लेंगी? आप मुझे बताइए ना, तोड़ा जाए, आप बीजेपी पर सवाल उठाइए, प्रश्न करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपनी जिम्मेदारी भी तो तय कर लीजिए, धर्म को ढूंढना तो बंद कर दीजिए। देखिए, बीजेपी के एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं किरीट सोमैया जी, 2.5 साल तक क्यों चुप बैठे थे? जब उसको एलईडी लग रही थी, जब उसमें टाइल्स लग रही थी, जब विजय शंकर जी जब भी कहाँ थे इन लोग? मतलब आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, आप दूसरे पर डाल दीजिए, करते रहिए राजनीति, करते रहिए राजनीति एक दूसरे पर डालकर, अपनी जिम्मेदारी तय मत करिएगा। और यही विडंबना है इस देश की, ऐसे मुद्दों पर जहां सबको एक साथ आना चाहिए, एक दूसरे के कमियां ढूंढने लगते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।